हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक टीनेज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा। तो कहानी शुरू होती है इस ड्रामा की फीमेल लीड नियान नियान से, जो अपने क्लासमेट मिंग युआन के साथ एक कार फिक्स करती है कि तभी अचानक एक लड़का कार के नीचे से अचानक आकर नियान नियान को डरा देता है और उसके इस प्रैंक पे मिंग युआन गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है नियान नियान का बॉयफ्रेंड कौन है। और जब वो लड़का उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है तब एंट्री होती है नियान नियान के बॉयफ्रेंड की, यानी कि इस ड्रामा के हीरो की। सीन वहाँ से कट हो जाता है और कहानी शुरू होती है 2 साल पहले से। तो नियान नियान अपना एडमिशन कंट्री के टॉप यूनिवर्सिटीज में कराना चाहती है और इसके लिए वो काफी मेहनत करके पढ़ाई की रहती है। तो जब वो एक टॉप यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए एग्जाम देने जाती है तो रास्ते में ही अनफॉर्चुनेटली साइकिलिंग करने के दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो हॉस्पिटल में एंड अप हो जाती है और इस वजह से उसका टॉप यूनिवर्सिटी में जाने का सपना सपना ही रह जाता है। और वही बात करें अगर इस ड्रामा के फर्स्ट मेल लीड जीचेन की, तो वो अभी अभी अब्रॉड से वापस लौटा रहता है और वो जाकर मिलता है इस ड्रामा के सेकंड मेल लीड जिंगियो से, जो कि उसका बेस्टी रहता है। तो ये दोनों जाते हैं एक साइबर कैफे में जहाँ नियान नियान अपना रिजल्ट चेक करने आई रहती है और उसे पता चलता है कि उसका एडमिशन नहीं हुआ। तो जिंगियो यहाँ पर नियान नियान को देखता है और उसे ऐसा लगता है कि उसने किसी जाने पहचाने को देखा है और जब वो उसको मिलने की कोशिश करता है तो वो उससे मिल नहीं पाता है। तो जीचन काफी अमीर रहता है, उसके डैड से उसकी पटती नहीं है। उसके डैड जबरदस्ती उसके मर्जी के खिलाफ उसे अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए भेजे थे। तो फ्रेंड्स, जीजन एक रिच हैंडसम एरोगेंट गाय रहता है और वहीं जिंग यू ज्यादातर सेकंड मेल लीड की तरह हैंडसम, काइंड और जेंटल बिहेवियर वाला रहता है। तो क्यूवाई यूनिवर्सिटी, जो कि ज्यादा फेमस नहीं रहती है, वहाँ के प्रिंसिपल्स एंड टीचर ये डिसाइड करते हैं कि जिन टॉप स्टूडेंट्स का अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाया है वो उनको अपने यहाँ मौका देंगे। तो नियान नियान के डैड को डॉक्टर से पता चलता है कि नियान नियान का जब एक्सीडेंट हुआ था तब नियान नियान स्ट्रेस और ओवर स्टडी की वजह से बेहोश हुई थी, ना कि एक्सीडेंट की वजह से। और इसीलिए डॉक्टर नियान नियान के डैड को सजेस्ट करते हैं कि नियान नियान को फिलहाल ओवर स्टडी और स्ट्रेस से दूर रखें। तो आगे इसीलिए नियान नियान के डैड चाहते हैं कि नियान नियान अपना एडमिशन क्यूवाई यूनिवर्सिटी में ही करा ले ताकि उसके ऊपर पढ़ाई का ज्यादा बोझ न हो। तो नियान नियान पहले नहीं मानती है बट उसके डैड उसे कन्विंस कर लेते हैं। तो नियान नियान यह प्लान करती है कि ठीक है वो एडमिशन करा लेगी, लेकिन आगे फिर वो उस यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो जाएगी। तो नियान नियान अपने डैड के साथ क्यूवाई यूनिवर्सिटी में जाती है। फ्रेंड्स, अभी तक इस यूनिवर्सिटी में कोई भी लड़की पढ़ाई नहीं कर रही थी बट नियान नियान को पता चलता है कि इसी साल यहाँ पर 8 लड़कियों का एडमिशन हुआ है। इसके अलावा उस यूनिवर्सिटी का नाम खराब रहता है क्योंकि लोग उसे फेलियर्स का गढ़ कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे फेल हुए स्टूडेंट्स वहीं पे एडमिशन लेते हैं। तो जीचैन के डैड भी उसको फोर्सफुली इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजते हैं, बावजूद इसके कि जीचैन इसके पहले काफी अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया है। तो कॉलेज में एक बुली ग्रुप रहता है रिमार्केबल, जिसमें 3 गाय रहते हैं और उनका हेड रहता है मिंग युआन, जिसे हमने ड्रामा के शुरुआत में देखा था। तो ये ग्रुप जीचेन को धमकाने की कोशिश करता है बट जीचेन इनको ही उल्टा धमका देता है। नियान नियान की मुलाकात सिंगियो से होती है, जो उसे गिरा हुआ बैग उठा कर देता है। नियान नियान को वो जाना पहचाना सा लगता है बट नियान नियान उसे पहचान नहीं पाती है। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे से पहले एक कॉन्टेस्ट में मिल चुके थे। तो नियान नियान अपने रूम में जाती है जहाँ वो अपनी रूममेट यूसी से मिलती है, जो कि काफी फ्रेंडली और बबली गर्ल रहती है। वो तुरंत ही नियान नियान से दोस्ती कर लेती है। तो उस कॉलेज में लड़के ज्यादा रहते हैं और लड़कियां कम, इसलिए लड़कियों को कुछ ज्यादा ही अटेंशन मिलता है। और यूसी कहती है कि यहाँ चलना ऐसा लगता है जैसे हम रेड कारपेट पे चल रहे हों। तो नियान नियान पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देने वाली रहती है और वो सिंगियो को पढ़ाई करते हुए देखती है तो उससे इम्प्रेस होती है। वहीं यूसी बताती है कि सिंगियो कॉलेज का मिस्टर वंडरफुल नंबर 2 है और कॉलेज की कैंटीन में यूसी नियान नियान को मिस्टर वंडरफुल नंबर 1 के बारे में बताती है, जो कि जीचेन रहता है। और नियान नियान जीचेन को देखती है तो जीचेन को देखते ही नियान नियान आँख बबूला हो जाती है। वो गुस्से में जीचेन के ऊपर अटैक करने जाती है। और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली हुआ ये रहता है कि जब नियान नियान एंट्रेंस एग्जाम देने जा रही थी और रास्ते में वो साइकिल से गिरकर बेहोश हो गई थी, तो जीचन को पहले लगा था कि नियान नियान नाटक कर रही है क्योंकि वो तो किसी चीज से हिट भी नहीं हुई थी। तो नियान नियान उसे एग्जाम सेंटर पहुंचाने के लिए कहती है और बेहोश हो जाती है। तो जीचन उसे हॉस्पिटल पहुंचा देता है। तो नियान नियान को लगता है कि अच्छे यूनिवर्सिटी में जाने का मौका वो इसी की वजह से खोई है और ऊपर से वो उसके ऊपर इल्जाम लगाती है हिट एंड रन केस का। तो नियान नियान उसके ऊपर 3 बार अटैक करती है। पहली बार वो फोर्क से करती है, फिर वो उसे दोबारा मारने जाती है लेकिन जीचन उसे रोकता है, लेकिन तीसरी बार रोक नहीं पाता है क्योंकि नियान नियान उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है।
जिसके बाद पूरे कॉलेज में ये अफवाह फैल जाती है कि नियान्यान और जीचन लवर्स थे और जीचन ने नियान्यान को धोखा दिया है और इसीलिए नियान्यान ने सबके सामने जीचन को इतना जोरदार थप्पड़ मारा। और इस अफवाह को फैलाने का काम करता है सा हुआंग, जो इसे ऑनलाइन पोस्ट किया रहता है। वो कॉलेज में हमेशा एक कैमरा लेकर घूमता है। यूसी नियान्यान से कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि सिंगयू नियान्यान को लाइक करता है, तो नियान्यान उसे ये बात क्लियर करती है कि वो ऑलरेडी किसी और को लाइक करती है। तो यूसी को ऐसा लगता है कि नियान्यान जीचेन को लाइक करती है, तो नियान्यान उसके ऊपर गुस्सा होती है और कहती है कि नहीं, वो जीचेन को लाइक नहीं करती है, बल्कि वो बताती है कि वो जीचेन को कितना नापसंद करती है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली नियान्यान जिस लड़के को लाइक करती है उसका नाम टैंगयू रहता है और वो एक दूसरे यूनिवर्सिटी में रहता है। तो अपने बारे में उस झूठी अफवाह का पोस्ट पढ़ने के बाद जीचेन और नियान्यान दोनों ही सा हुआंग के पास जाते हैं और उसे वो आर्टिकल डिलीट करने के लिए कहते हैं, बट वहाँ पर उनका आपस में ही झगड़ा हो जाता है और मौके का फायदा उठाकर सा हुआंग उनकी कुछ तस्वीरें खींचता है और वहाँ से खिसक लेता है। एक्चुअली फ्रेंड, नियान्यान को ये गलतफहमी रहती है कि जीचेन ने उसे हिट किया और फिर वहाँ से भाग निकला, जबकि जीचेन ही वो शख्स था जिसने उसे हॉस्पिटल तक पहुँचाया था। तो जीचेन अपने पेरेंट्स के साथ हाई सोसाइटी वाली पार्टी में जाता है, जहाँ ढेर सारे हाई सोसाइटी के लड़के रहते हैं। उन सबसे जीचेन की जान पहचान होती है और वहीं पर रिमार्केबल ग्रुप का एक लड़का रहता है जो वहाँ पर वेटर का काम करता है। उससे ड्रिंक किसी के ऊपर गिर जाती है तो जीचेन उसे पहचानने से इनकार कर देता है। वो जीचेन का घमंडी बिहेवियर देखकर हर्ट होता है और वहाँ से जॉब छोड़कर चला जाता है। वहाँ पर जीचेन से एक लड़की हामी भी मिलती है जो कि नियान्यान की पुरानी क्लासमेट रहती है। तो जीचेन पार्टी में काफी ज्यादा ड्रंक हो गया रहता है और उसकी मॉम सोचती है कि अगर उसके डैड ने जीचेन को इस हालत में देख लिया तो वो गुस्सा होंगे और इसीलिए वो एक टैक्सी हायर करती हैं और जीचेन को वापस कॉलेज भेजती हैं। तो वो टैक्सी ड्राइवर रहते हैं नियान्यान के डैड, जो उसे क्यूवाई यूनिवर्सिटी लेकर जाते हैं। तो जीचेन इतना ज्यादा ड्रंक हो गया था कि वो होश में ही नहीं रहता है और उसके डैड को ये समझ में नहीं आता है कि अब मैं इस लड़के का क्या करूँ, कि तभी उसके डैड को नियान्यान का कॉल आता है। तो वो अपनी बेटी को हेल्प करने के लिए बुलाते हैं। तो नियान्यान आती है और वो जीचेन को देखते ही पहचान जाती है और जब उसके डैड जीचेन की केयर करते हैं, उसके लिए चिंता करते हैं, तो नियान्यान गुस्सा होती है। वो कहती है कि ये वही लड़का है जो मुझे हिट करके भाग गया था और मैं अपना एग्जाम नहीं दे पाई थी। उसके डैड कहते हैं कि ऐसे किसी के ऊपर बिना सबूत के इल्जाम लगाना सही नहीं है, बट नियान्यान गुस्सा होती है। तो नियान्यान और उसके डैड जीचेन को किसी तरीके से सिक्योरिटी ऑफिस तक पहुँचाते हैं और उसके बाद उसके डैड चले जाते हैं। तो वहाँ पर जीचेन उल्टी कर देता है और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड नियान्यान को कहता है उसकी उल्टी साफ करने के लिए और नियान्यान को गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि तुम दोनों कपल की तरह साथ ही तो आए हो। नियान्यान को गुस्सा आता है बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। वो उसकी उल्टी साफ करती है और उसके बाद उसके ऊपर गुस्सा होती है, लेकिन तभी ड्रंक जीचेन उसे अपनी तरफ खींच लेता है और नियान्यान उसके बाहों में गिर जाती है। तो अब नियान्यान को भी अपना बदला लेना रहता है और इसीलिए वो जीचेन के चेहरे पे अपनी कलाकारी दिखा देती है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब जीचेन उठता है और उसके बाद वो सिक्योरिटी ऑफिस से बाहर निकलता है तो सभी स्टूडेंट्स उसको देखकर हंसते हैं और जब उसे एक स्टूडेंट उसके चेहरे की कलाकारी दिखाता है तो वो गुस्सा होता है और कहता है कि जिसने भी ये किया है वो उसे छोड़ेगा नहीं। और वही सिंगयू उसकी शक्ल देखकर खूब हंसता है। तो नियान्यान की एक और गर्ल रूममेट बनकर आती है जिसका नाम चूसिया रहता है। तो नियान्यान क्लास अटेंड करने जाती है, उसके टीचर आते हैं और नियान्यान देखती है कि उसी के क्लास में वो रिमार्केबल वाला बुली ग्रुप रहता है, सिंगयू रहता है और जीचेन भी रहता है। तो जीचेन आकर नियान्यान के ही बगल में बैठता है, जिसकी वजह से नियान्यान को गुस्सा आता है और वो उसे कोहनी मारने जाती है, बट वो पीछे हट जाता है और नियान्यान उसके लैप में ही गिर जाती है। ये देखकर सारी क्लास हंसने लगती है और जीचेन कहता है कि तुम मेरे करीब आने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रही थी। और इसके बाद नियान्यान को जीचेन के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आता है और टीचर क्लास में क्लास मॉनिटर बनाने की बात करते हैं। एंड फ्रेंड्स, यहीं से इस ड्रामा में सारा ड्रामा शुरू होगा। तो फ्रेंड्स, आखिर नियान्यान और जीचेन की हेट स्टोरी लव स्टोरी में कैसे बदलेगी, जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।